हेलो दोस्तों, भूत जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ वो कुछ दिल दहलाने देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में से है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी का नाम है काला बंगला। आर्यन एक प्रोफेशनल घोस्ट हंटर था जिसका काम ही था डरावनी जगहों पर जाना और वहाँ की हकीकत दुनिया के सामने लाना। उसके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो खुद इन सब बातों को सिर्फ दिमाग का वहम मानता था। एक दिन उसके पास एक गुमनाम ईमेल आया और उसमें लिखा था, हिमाचल के घने जंगलों के बीच नीलगिरी विला नाम का एक बंगला है। वहाँ जाना आसान है, लेकिन वहाँ से आना नामुमकिन। आर्यन ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और अपने कैमरामैन समीर के साथ निकल पड़ा। जब वो दोनों उस विला पहुंचे तो शाम के लगभग 6 बज रहे थे। वो बंगला खंडर ही हो चुका था, लेकिन उसकी बनावट अभी भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। चारों तरफ धुंध ही धुंध और पक्षियों की चहचहाट वहां सुनाई नहीं दे रही थी। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। समीर ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ का तापमान अचानक गिर गया है, आर्यन ने माइक में फुसफुसाते हुए कहा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज की आवाज आई, जैसे कोई पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक लंबा गलियारा था जिसके अंत में एक विशाल आईना लगा था। जैसे ही आर्यन आईने के पास पहुंचा, उसे सब कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कैमरे की स्क्रीन पर आर्यन अकेला खड़ा था, लेकिन आईने के अंदर आर्यन के पीछे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। एक औरत जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके गले में एक कटी हुई रस्सी का फंदा था। समीर चिल्लाया, आर्यन पीछे मत मुड़ना। आर्यन जम गया। उसने आईने में देखा कि वो औरत धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रही थी और उसका हाथ आईने के कांच से बाहर निकल रहा था। वो कोई वहम नहीं था। आईने का कांच पानी की तरह हिल रहा था। वो दोनों जान बचाकर नीचे की तरफ भागे, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वहां अब सिर्फ एक ठोस दीवार थी। बंगला बदल रहा था, कमरे अपनी जगह बदल रहे थे। तभी समीर की चीख गूंजी, आर्यन! आर्यन ने मुड़कर देखा तो वो समीर हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ रखा हो। समीर का चेहरा नीला पड़ रहा था। अचानक समीर के गले पर उंगलियों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई उसे गला घोंटकर मार रहा हो। आर्यन ने अपनी टॉर्च वहां मारी तो रोशनी पड़ते ही समीर नीचे गिर गया, लेकिन उसके कंधे पर ताजे खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी। भागते भागते आर्यन एक ऐसे कमरे में जा घुसा जो पूरी तरह से अंधेरा था। वहां से सड़ने की बदबू आ रही थी। उसने अपने टॉर्च जलाई और जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। दीवार पर हजारों तस्वीरें लगी थी, उन सभी लोगों की जो पिछले 50 सालों में उस बंगले से गायब हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन सभी तस्वीरों में वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे और उनके चेहरे पर खौफ था। अचानक आर्यन की नज़र एक खाली फ्रेम पर पड़ी। उस फ्रेम के नीचे उसका नाम लिखा था, आर्यन, अप्रैल 2026। उसी पल उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी चीखें इस दीवार की शोभा बढ़ाएंगी। अगले दिन पुलिस को जंगल के पास आर्यन की कार मिली। बंगले के अंदर कैमरा गिरा हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। समीर का कहीं पता नहीं था। जब पुलिस ने उस बंगले की दीवार देखी तो उन्हें एक नई तस्वीर मिली। वो आर्यन की थी।
तस्वीर में आर्यन का चेहरा खौफ से पीला था और वह मदद के लिए अपना हाथ दीवार के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। आज भी लोग उस बंगले के पास से गुजरने में डरते हैं। उन्हें रात के सन्नाटे में एक कैमरा चलने की आवाज़ और किसी के धीरे से फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है वार्ड नंबर 13। शहर के बाहरी इलाकों में स्थित जीवन रेखा चैरिटेबल हॉस्पिटल की इमारत अब सिर्फ एक खंडर ही थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि सन 1990 के दशक में यहाँ एक डॉक्टर ने मरीजों पर प्रतिबंधित प्रयोग करना शुरू कर दिया था। एक रात अचानक वहाँ आग लग गई और 50 से ज़्यादा मरीज जिंदा जल गए। तब से उस जगह को श्रापित माने जाने लगा। रात के 12 बजे वे अस्पताल के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा भारी और नमी से भरी थी। चारों तरफ टूटे हुए स्ट्रेचर, बिखरी हुई दवाइयाँ और दीवारों पर खून के सूखे हुए धब्बे थे। यहाँ की ऊर्जा बहुत नकारात्मक है, सानिया ने अपना क्रॉस पकड़ते हुए कहा। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई व्हील चेयर पुराने फर्श पर घसीट रहा हो। विक्की ने कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन गलियारा खाली था। पर जब उन्होंने रिकॉर्डिंग को वापस देखा तो स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई एक खाली व्हीलचेयर को धक्का देते हुए दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे अस्पताल की गहराई में वो जा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। वो तीसरे फ्लोर पर पहुंचे, जहां वार्ड नंबर 13 था। इस वार्ड के दरवाजे लोहे की मोटी जंजीरें बंधी हुई थी और उन पर कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अंदर जाना मना है। रोहन ने जंजीरें काटी और जैसे ही दरवाजा खोला, एक ऐसी बदबू आई जैसे मांस सड़ रहा हो। कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल था, जिसके ऊपर एक पुरानी सर्जिकल लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। घड़ी की आवाज आने लगी, जबकि यहाँ कोई घड़ी नहीं थी। अचानक सानिया चिल्लाई। उसका पैर किसी ने जमीन के नीचे से पकड़ लिया था। विक्की ने लाइट जलाई तो देखा कि फर्श की दरारों से काला हाथ बाहर निकल रहा था। वे हाथ इंसानी नहीं थे। उनकी उंगलियां लंबी और नाखून नुकीले थे। तभी गलियारे के अंत में एक आकृति दिखाई दी, जिसने सफेद लैब कोट पहना था जो खून से लथपथ था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। वह एक डॉक्टर लग रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक बड़ा सा सर्जिकल चाकू था, जिसको वो दीवार पर रगड़ते हुए आ रहा था। फर्श पर लोहे की रगड़ने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। वे जान बचाकर लिफ्ट की तरफ भागे, लेकिन लिफ्ट बंद था। सीढ़ियों का रास्ता अब एक दीवार बन चुका था। वे फंस गए थे। डॉक्टर उनके बिल्कुल करीब आ गया था। रोहन ने अपनी टॉर्च डॉक्टर के चेहरे पर मारी। रोशनी पड़ते ही डॉक्टर का चेहरा पिघलने लगा और उसमें से उन मरीजों की चीखें निकलने लगीं जो आग में जलकर मर गए थे। हमें नया शरीर चाहिए। एक साथ कई आवाजें गूंजी। विक्की और सानिया किसी तरह एक खिड़की तोड़कर बाहर कूदे, लेकिन रोहन का पैर वार्ड नंबर 13 के दरवाजे में फंस गया। आखिरी चीज जो विक्की ने कैमरे में रिकॉर्ड की वो थी रोहन का घसीटते हुए वार्ड के अंदर जाना और दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना। अगले दिन पुलिस वहां पहुंची। अस्पताल का दरवाज़ा बाहर से बंद था। जब उन्होंने वार्ड नंबर 13 खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर एक नया सर्जिकल कोट रखा था, जिस पर रोहन के नाम का टैग लगा था। अस्पताल की दीवारों पर एक नई लिखावट उभर कर आई थी, अगला मरीज कौन। आज भी यदि उस अस्पताल के पास आधी रात को रुको तो आपको रोहन की आवाज़ सुनाई देगी, जो हाथ में टॉर्च लिए
आज भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है।